मैं प्रमोद कुमार पांडे, पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट एवं विधि विश्लेषक। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में। आज हम इस भ्रष्टाचार की कुंजी में भ्रष्टाचार का अड्डा बना पंचायत विभाग, इसका पार्ट 2 बताएंगे। हमने पार्ट 1 में आपको बताया था किस ढंग से पंचायत राज अधिकारी का कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। हमने उस एपिसोड के पार्ट 1 में आपको बताया था किस ढंग से जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में पैसा लेकर के जांच रिपोर्टों को भी छिपाया जाता है। जिला स्तरीय अधिकारियों के जांच रिपोर्ट को पैसे के बल पर छुपा दिया जाता है। सारे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश और निर्देश को छुपाया जाता है। हमने उन सारे साक्ष्यों के साथ दिखाया था। हमने आपको ये भी दिखाया था कि किस ढंग से जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार जी अवकाश पर थे, लेकिन उनके फर्जी हस्ताक्षर बना करके IGRS तक का निस्तारण किया जा रहा था। उसमें किस अधिकारी, कर्मचारी और बड़े बाबू की संलिप्तता थी, हमने वो साक्ष्य के साथ आपको दिखाया था। आज हम आपको ऐसे ही पंचायत राज विभाग के कारनामे बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे और साक्ष्य को दिखाएंगे कि किस ढंग से फर्जी ढंग से भ्रष्टाचार करके और उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए फिर गलत ढंग से, विरुद्ध ढंग से पैसा निकालकर उसके सहारे फिर जांच रिपोर्टें कैसे बदल दी जाती है। मित्रों, हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपको दिखाएंगे एक नोटिस जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी नहीं बल्कि जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय एक आदेश को बदलवाने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को एक पत्र लिखते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एक जांच रिपोर्ट को जांच करके भेज देते हैं, जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय तक के दोष प्रमाणित हो जाते हैं। उस साक्ष्यों के साथ भेजते हैं। उसमें कई लोग, कई बड़े अधिकारी और जिम्मेदार लोगों के भी उसमें संलिप्तता प्रमाणित होती है, जिसे बदलवाने के लिए पुनः कई बार पत्राचार करके जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से उनके आदेश बदलवाने का प्रयास करते हैं। उन पर गलत ढंग से, नाजायज रूप से राजनीतिक प्रेशर और धमकियां तक देकर बदलवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि वो एक बार जांच रिपोर्ट लगा चुके थे और ऐसे में पुनः जांच रिपोर्ट अगर बदलते तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी के जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती थी। अपने उस ऊपर कार्रवाई से बचने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जांच रिपोर्ट बदलने से मना कर दिया। उसे बदलवाने के लिए पुनः जब शिकायतकर्ताओं का प्रेशर पड़ा, उपरोक्त रूप पे जांच करने के लिए बार बार जिला अधिकारी महोदय द्वारा रिपोर्ट मांगी गई, पत्रावली तलब किया जाने लगा, तो इन्होंने बैक डेट में एक पत्र भेजकर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया और वो रिपोर्ट अधिकारियों को भेज दी। उस पत्र में आप देख सकते हैं कि पत्रांक संख्या 5318 दिनांक 23 जनवरी 2024 पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है आपको। इस पर उन्होंने 16 जनवरी को ही हस्ताक्षर बना दिया। पत्रांक तैयार होता है 23 जनवरी को, हस्ताक्षर बनाए जाते हैं नथुलाल गंगवार जी का 16 जनवरी को, और उस कार्यालय से वो निकलता है 18 फरवरी को। ये तो कारनामे हैं। फिर फिलहाल इस कारनामे पे हम चर्चा करेंगे। बाद में जब उस पर शिकायतें की गई, जांच रिपोर्ट बदलवाने का प्रयास किया गया, तो फिर जांच अधिकारी, उस पर जिला विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नामित कर दिया गया। जिला विकास अधिकारी ने
अपने पत्रांक में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने भी उसका चर्चा करते हुए उनके उस पत्र का उन्होंने एक पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रेषित किया 23 जनवरी को। उन्होंने लिखा कि आपके पत्रांक संख्या 5318 23 जनवरी को जो पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में भेजा गया था, ग्राम पंचायत बिरसातपुर की जांच में पुनः आदेश दिया गया। वह जांच पत्रांक 393 दिनांक 29/9/2023 को आपके कार्यालय में भेज दी गई है। आप हमारी जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो किसी अन्य अधिकारी से जांच करवाएं। यानी कि मेरे द्वारा अब वो जांच बदला जाना संभव नहीं है। इस क्रम में अवगत कराना है कि ग्राम सभा बिरसातपुर विकासखंड बक्सा की जांच अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। इस पर इन्होंने जांच बदलवाने के लिए जिला अधिकारी महोदय को पत्रक लिख के जांच बदलवाया, जिसमें जिला विकास अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया गया। जिला विकास अधिकारी ने अपनी जांच जो पत्रांक दिया उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जिला पंचायत राज अधिकारी ने, जिला विकास अधिकारी ने पत्रांक संख्या 468 दिनांक 12 जुलाई 24 को जो भेजा, इसमें लिखा गया है, ये ग्राम विकास अधिकारी से रिपोर्ट मांगा गया जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जिला अधिकारी के आदेश संख्या 6485 पंचायत जांच 2023-24 दिनांक 30 मार्च 24 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अंतिम जांच अधिकारी नामित किया गया है। और इसके बाद इस पे आप देख सकते हैं जिला विकास अधिकारी मीनाक्षी देवी के हस्ताक्षर और पत्रांक। दूसरा उनके द्वारा पत्रांक 473 ये जारी किया गया है जुलाई में ही। इस पर शिकायतकर्ता मीनू सिंह पत्नी दिनेश सिंह और बीनू पांडे पत्नी प्रमोद पांडे के नाम से। इस पत्रांक 473 पर भी उनके द्वारा स्पष्ट लिखा गया है कि शिकायती प्रार्थना पत्र 23/5/23 के क्रम में प्रकरण की अंतिम जांच हेतु अधोहस्ताक्षरी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। यानी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की प्रथम जांच के बाद उस पे अंतिम जांच के लिए अधोहस्ताक्षरी जांच अधिकारी नामित किया। इसी के क्रम में उन्होंने फिर पत्रांक संख्या 619 दिनांक 31 जुलाई 2024 को जो पत्रांक जारी किया है उसमें भी उनके द्वारा लिखा गया है कि अंतिम जांच हेतु 30 मार्च को अंतिम जांच अधिकारी नामित किया गया है। उक्त प्रकरण की स्थलीय जांच दिनांक 13/8/2024 को अपराह्न 2 बजे बिरसातपुर पंचायत भवन पर उपस्थित होकर की जाएगी। और उस दिन जांच की भी गई। वो अंतिम जांच थी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उसमें पुनः दोषी प्रमाणित हुए, लेकिन इन लोगों के दबाव में जांच रिपोर्ट नहीं लगी क्योंकि उस समय पंचायत के खाते से पैसा नहीं निकल पाया। और अगर पंचायत के खाते से पैसा नहीं निकलता है तो ये जांच रिपोर्टें बदली कैसी जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के इतने बड़े साक्ष्य हैं। 5 बार जिला स्तरीय अधिकारी जांच दे चुके हैं, उनको छुपाना या बदलना किसी अधिकारी के बस की बात नहीं है। अगर इतना बड़ा कोई रिस्क ले रहा है, न्यायालय, शासन और जांच एजेंसियों को भी जवाब देना पड़ सकता है, इसलिए बिना बड़ी पूंजी और रकम के नहीं। अब जिला अधिकारी जौनपुर के बार बार उपरोक्त जांच रिपोर्टों की पत्रावली तलब करने, खाते का संचालन रोकने के लिए पत्रावली तलब की जा रही है, लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, खुद के गुनाहों को छुपाने के लिए विधि विरुद्ध ढंग से जिस समितियों को अवैध जांच अधिकारियों ने किया था उसको बहाल करके आनन फानन में बिना कार्य योजना बनाए 14,78,000 रुपए निकाल करके और जांच को प्रभावित करने के लिए उस 14,78,000 रुपए के बल पर इनकी ये जांच रिपोर्ट जो अंतिम जांच रिपोर्ट थी,
अधो हस्ताक्षरी को अंतिम जांच रिपोर्ट के लिए नामित किया गया था। हमने 5-5 पत्रकें आपको दिखाया। अब हम आपको दिखाते हैं उसके आगे इन्होंने क्या किया। ये अंतिम जांच रिपोर्ट को, चूंकि पंचायत राज एक्ट नियमावली 1947 व उपबंध 1997 के तहत किसी भी अधिकारी को जांच प्राप्त होने के 6 महीने के अंदर जांच पूरी करके शासन को रिपोर्ट देनी पड़ती है। 30 मार्च को जांच मिली थी, 30 सितंबर को 6 महीने की अवधि पूरी हो रही है और खाते से पैसा नहीं निकल पाया था, जांच मैनेज नहीं हो पाई। तो 13 सितंबर को ही जिला विकास अधिकारी डीडीओ मीनाक्षी देवी को जांच अधिकारी बदल करके परियोजना निदेशक जौनपुर ग्राम विकास विभाग अभिकरण को दे दिया गया ताकि वो 6 महीने की सीमा पार हो जाए। फिर फर्जी ढंग से आनन फानन में 31 सितंबर को एक फर्जी कार्य योजना फिट की गई और 14 अक्टूबर को 14,78,000 रुपए निकाल लिया गया। और इसके बाद वो जांच अधिकारी जो अंतिम जांच थी वो प्राथमिक जांच हो गई। इसमें हम आपको दिखाएंगे, कुछ पत्रक भी दिखाएंगे। अब इसमें हम आपको दिखाएंगे, देखिए जिला अधिकारी द्वारा इन सभी जांच रिपोर्टों पर पत्रावली तलब करने के लिए, पत्रावली तत्काल प्रस्तुत करने के लिए डीपीआरओ को निर्देशित किया गया है। लेकिन डीपीआरओ महोदय पत्रावली न भेज करके उस जांच को बदलवाने के लिए पैसा निकलवा लिए और इसके बाद वो अंतिम जांच रिपोर्ट प्रारंभिक जांच रिपोर्ट हो गई। और पीडी महोदय के पास जो जांच के लिए दिया गया उसमें सारे साक्ष्यों को हटा लिया गया, जबकि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है जिला विकास अधिकारी को 7 बार 270 पेजों के साक्ष्य के साथ शिकायतकर्ताओं ने प्रस्तुत किया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा सारे सदस्यों के एफिडेविट साक्ष्य के साथ लगभग 450 पृष्ठों को संलग्न करके 26 बिंदुओं पे जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उन सारी जांच रिपोर्टों को, सारे साक्ष्यों को हटा करके जांच शिकायत के समय शपथ पत्र के साथ 26 बिंदुओं पे साक्ष्य संकलित करके 3 प्रति में जिलाधिकारी महोदय को दिया जाता है। उन तीनों प्रतियों के साथ भी सारे साक्ष्य लगे होते हैं, लेकिन उन सारे साक्ष्यों को हटा करके सिर्फ प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र की एक कॉपी परियोजना निदेशक के पास भेज दी जाती है और वो अंतिम जांच फिर प्रारंभिक जांच हो जाती है। 6 महीना समय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, फिर 6 महीना उनकी जांच को छिपाने में सितंबर से मार्च तक का समय लगा दिए। फिर जांच अधिकारी नामित करना हुआ तो फिर 6 महीना तक जिला विकास अधिकारी जांच अधिकारी रहे, जिसमें 2 पदे जिला विकास अधिकारी बदले। पहला विजय यादव जो जिला विकास अधिकारी थे, 5 बार उन्होंने ग्राम सभा की जांच किया, पत्रक भेजा और मौके पर जांच में नहीं आए क्योंकि पैसा नहीं मिल पाया और रिपोर्ट बदलना बिना पैसे का संभव नहीं था। 4 बार पत्रक जारी मीनाक्षी देवी जिला विकास अधिकारी ने किया, हर में अंतिम जांच थी। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की जांच रिपोर्ट की जांच थी, 6 महीना बाद उनको भी बदल दिया गया जांच अधिकारी और खाते से पैसा निकाल करके अंतिम जांच रिपोर्ट प्रारंभिक जांच रिपोर्ट हो गई। ये पत्रक हम अभी आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर भी आप देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है, समाचार पत्रों में भी बार बार खबरें प्रकाशित हो रही हैं ग्राम प्रधान के खाते के वित्तीय लेन देन को रोके जाने के संबंध में। इसमें सन 2021 से ही 5 बार जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा दोषी पाए गए। उस जांच रिपोर्ट की पत्रावली तलब करने के लिए बार बार जिला अधिकारी महोदय आदेश भेज रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में इतने संलिप्त अधिकारी
जिला अधिकारी के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं और रिपोर्ट गलत प्रेषित करते चले जा रहे हैं। उनकी रिपोर्ट पर भी आपत्ति प्रस्तुत की जाती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उनकी गलत रिपोर्ट पर भी आपत्ति, पत्रावली न तलब करके अनर्गल बहकावा। फिर इसके बाद इन्होंने अब जो जांच रिपोर्टें, अंतिम जांच रिपोर्ट थी, वो जिला विकास अधिकारी के यहाँ से मिली सूचना के अनुसार किस ढंग से जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उस जांच रिपोर्ट को बदल दिया गया और वो प्रारंभिक जांच हो गई। आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसमें उन्होंने, और आश्चर्य की बात तो यह है, उन्होंने जिला अधिकारी से उस पत्रक पर गलत रिपोर्ट प्रेषित करके आदेश करवा लिया, जिसमें जबकि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया था शिकायत 26 बिंदुओं पे जांच रिपोर्ट के साथ वे दोषी पाए गए। और उन्होंने बार बार डीपीआरओ द्वारा बदलवाने के प्रयास और पत्राचार में भी ये रिपोर्ट दिया। ऑनलाइन शिकायतों पर भी वो रिपोर्टें संलग्न है जो ऑनलाइन भी देखी है, लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी ने उसे गलत ढंग से प्रस्तुत करके, देखिए इस पत्रक में उन्होंने लिख दिया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जौनपुर के पत्र संख्या 393 दिनांक 29/9/23 के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रकरण की जांच कर एक तिथि निर्धारित कर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य व शिकायतकर्ता को उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया। जांच के समय शिकायतकर्ता मीनू सिंह व बीनू पांडे उपस्थित न होने पर उनके पति दिनेश व प्रमोद, ग्राम प्रधान द्वारा इसमें स्पष्ट कहा गया कि अखिलेश गौड़ द्वारा मुझे कार्रवाई निर्देश दिया गया है, इसके अलावा कोई अभिलेख नहीं दिया गया। तो अब इसको भी छुपा करके, जबकि इसके आगे व्याख्या करके अल्पसंख्यक ने पूर्ण रूप से लिखा था कि जो अभिलेख दिए भी गए उसमें सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर प्रमाणित हुए, फोटोग्राफ फर्जी प्रमाणित हुआ। जिस व्यक्ति को फोटोग्राफ चस्पा करते दिखा रहे हैं वो गिरीश चंद यादव सफाई कर्मी है। वो उस समय निलंबित था, बक्सा थाने में उसकी ड्यूटी भी नहीं थी, वो खुटहन ब्लॉक में संबंध था। वो फर्जी अभिलेख प्रमाणित हुए, दोषी चिन्हित हुए, लेकिन फिर भी ये गलत रिपोर्ट प्रेषित करते हैं। वो 14,78,000 रुपए लेकर के शिकायतकर्ताओं को धमकी देने के लिए उनके घर पर जाते हैं। शिकायतकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से लिखित दिया। 14 IGRS पर इन्होंने धमकी भरा आदेश जारी किया। शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध विधिक कार्रवाई किए जाने पर विचार किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं को धमकी देने के लिए जांच अधिकारी कोई और है, लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार जी एक पत्र जारी करके शिकायतकर्ताओं को अपने यहाँ बयान के लिए बुलवाते हैं और साथ में उस पत्र पर प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक जौनपुर को प्रेषित करते हैं कि उपरोक्त बयान लेते समय 2 पुलिस उपलब्ध कराएं जिससे इनके लिखित और मौखिक बयान लिए जा सके। ये जांच की प्रक्रिया है। जो जांच अधिकारी भी नहीं है, पुलिस को धमकी दबाकर सादे कागज पे लिखवाना चाहता है कि हम शिकायत नहीं किए हैं। 5-5 बार जिला स्तरीय अधिकारी जांच करके जिसे दोषी पा रहे हैं, उसको छुपाने के लिए भ्रष्टाचार के किस हद तक जाएंगे लोग। अवकाश पर है तो IGRS निस्तारण हो रहा है। शिकायत शादी के मंडप में बैठे हैं, पीलीभीत में है, लेकिन जौनपुर में फिर भी उनके फर्जी हस्ताक्षर बना करके आदेश जारी होते हैं। आखिर ये सब कब तक चलेगा? भ्रष्टाचार की कुंजी में हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ यहीं से है। जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार नहीं जा सकता। सामान्य व्यक्ति, सामान्य लोग किससे लड़े? भ्रष्टाचारियों से लड़े कि सिस्टम से लड़े? मित्रों, अगर एक व्यक्ति नशे में है उसे भांग पीने से रोका जा सकता है। जब पूरे जल के स्रोत में ही भांग पड़ी है तो किसे रोकेंगे? हम इस एपिसोड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच कराएं, अन्यथा इस सरकार की सारी योजनाओं को ऐसे ही विफल कर देंगे। इनके खिलाफ जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता।
आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं भ्रष्टाचार की एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने फिर आऊँगा और मैं इन भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोल करके आपको बताऊंगा कि भ्रष्टाचार की कुंजी कहाँ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाभारत।